हेलो बच्चों। आज हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर के बारे में। आखिरी क्लास में हमने पिछली ये पढ़ा था रोम्बस के बारे में। इस क्लास में हमारा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर होगा, पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन। देखो, रोम्बस में हमने क्या जाना था। रोम्बस में हमारा था ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस में हमारा था। पर यहाँ रेक्टेंगल में क्या है, इन रेक्टेंगल all angles are equal, all angles are equal। देखो, इस तरह से ये हमारा एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं सबका वैल्यू एक है। लेट्स से एक्स 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 एवरीवेयर, एक्स डिग्री, एक्स 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 एवरीवेयर। सी, अब चूंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या जाना था कि सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो 4x टू 360 लिखा जा सकता है। ये x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 460। तो इसे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 90। तो यानी कि एक रेक्टेंगल में हम एक चीज बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल की इंडिविजुअल वैल्यू होती है 90, यानी कि सारे एंगल से राइट एंगल होते हैं। अब देखो यहाँ क्या है। अब यहाँ पे इसके इस पर आते हैं, डायगोनल्स पर। डायगोनल्स, रोम्बस में हमारे सारे साइड्स इक्वल थे, इसमें हमारे सारे एंगल्स इक्वल हुए। अब यहाँ पे ये देखो डायगोनल्स का क्या सीन है। अगेन हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब मैंने इसके बना दिए यहाँ पे डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। अब देखो क्या है, हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। क्यों? क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए थे। जैसे कि इसमें हमारा ए सी आ गया, हमारा ए सी साइड आ गया, और इसमें हमारा डी बी साइड आ गया, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। अब देखो यहाँ पे है क्या बोल रहा है। हम बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है। अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ की एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि हमने अभी रेक्टेंगल में क्या जाना था कि सारे एंगल्स की वैल्यू एक ही होती है, 90 एंगल्स आर राइट एंगल्स, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, और एक चीज और हमने, एक चीज और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, ए बी इज सॉरी बी सी इक्वल टू ए डी। कैसे? ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो अब देखो, हमारा ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो क्या हम इससे लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो कि दोनों डायगोनल्स हैं। तो इससे हमें मेन चीज हमें हमें क्या यहाँ मिल रहा है, मेन यहाँ पे देखो, diagonals of a rectangle are equal, diagonals of a rectangle are of equal length, are of equal length। देखो ये, यहाँ से हम एक चीज और क्या बोल सकते हैं कि देखो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते थे और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, पर डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के होते थे जनरली। पर यहाँ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक स्पेशल केस हो गया पैरेललोग्राम का, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम in which diagonals are equal, in which diagonals are equal।
अब ये पैरेललोग्राम की हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उसके ये डायगोनल्स हमारे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ जो अगर हम इसे इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ ले ले तो हमें क्या मिलेगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी कि इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, चूंकि एक पैरेललोग्राम है और इसकी डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। एक स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो हम इसे एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर ना इसके लिए एक एक्टिविटी भी एक्चुअली, एक एक्टिविटी तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो एक रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ तुम पेपर लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ पेपर, टाइप ऑफ पेपर है रेक्टेंगुलर। अब क्या करो तुम इसको, तब तुम इसके इधर ड्रॉ कर दो डायगोनल्स। वेट, हमने इसके बना दिए यहाँ पे डायगोनल्स। अब क्या करो, जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं तुम इस पेपर को फोल्ड करो, इसको इसको बी को तुम ए से कोइंसाइड करो, सी तो सी भी उस तरह डी से कोइंसाइड करेगा, और ए को फिर खोल के फिर दोबारा ए को डी से कोइंसाइड करो और बी को दोबारा सी से कोइंसाइड करो। तुम्हें दिखेगा कि ना ये कुछ इस तरह से तुम्हें फोल्ड लाइंस आ रही हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली इस ओ से ओ के पास करेगी। तो बोल सकते हैं कि ओ एक मिड पॉइंट है हमारा। और ये मिड पॉइंट बेसिकली तो क्या मतलब हुआ कि ये डायगोनल्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल्स भी इक्वल लेंथ के हैं। देखो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन, इसे देखते हैं। देखो यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है इस तरह का रिंग, इसको हम नाम दे रहे हैं रिंग, आर आई एन जी, रिंग। एंड अगेन इसमें भी हमारे पास डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इसकी लेंथ की वैल्यू है 2x+4, 2x+4 इसकी, और इसकी है 3x+1, और ये ओ पर कहीं मीट कर रहे हैं। तो बताओ ये x की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्वियसली सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन। हमने भी क्या पढ़ा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब देखो यहाँ पे है क्या, अगर मान लो कि अगर ये 4 है तो 4 = 4 होता है। अब हमने क्या किया, हम दोनों 4 को डिवाइड कर दिया। क्या आ गए हमें, 2 = 2 होगा। यानी कि अगर ये कोई नंबर, दो नंबर इक्वल है और तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। अब इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या इक्वल आ रहा है। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हमारा ये भी इक्वल आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि अगर 3x+1 = 2x+4 लिख सकते हैं। हमारा अगर ये आई जी हमारा डायगोनल है, आर एन है, डायगोनल के बराबर है, तो इनका आधा भी एक दूसरे के बराबर होगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये तुम्हें कुछ दिख रही है, ये कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, when variables are on both sides, when variables are on both sides। तो क्या तो इसमें क्या था हमारा, वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लो। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3x - 2x = 4 - 1 3। तो लिख सकते हैं x = 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 3। हेंस दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड। देखो हमारे पास बेसिकली ये जितने अब तक हमने पॉलीगॉन्स ये सारे पढ़े हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ लगाई थी क्या, कि हमने सब में एक टेक्निक का यूज करा था, एक टेक्निक का यूज करा था, क्या नाम था उसका, पेपर फोल्ड टेक्निक। ये किस लिए, देखो यहाँ पे केसीएल हम करते क्या थे कि हम किसी भी शेप का उस शेप का हम ये पेपर कट आउट कर लेते थे और फिर हम उस पेपर को फोल्ड कर करके देखते थे कि किसके कौन से एंगल से मैच कर रहा है, डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं, और ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो परपेंडिकुलर यूज करने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करते थे। तो पॉलीगॉन्स के बेसिकली हर एक एक्टिविटी में हम इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, पेपर फोल्ड टेक्निक। एक पेपर है, हमने उससे कोई कोई पैरेललोग्राम, कभी रोम्बस, कभी काइट नाम का हमने शेप काट लिया, और फिर हम उसको फोल्ड कर करके देख रहे हैं कि कौन एंगल किसके बराबर है। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर का एक पेपर स्ट्राइप है और हमने इस पॉइंट को यहाँ पे फोल्ड कर दिया और ये यहाँ फोल्ड हो रहा है,
हमारे पास एक इस तरह से फोल्ड लाइन्स आ जाएंगी। ये फोल्ड लाइन दिखा रही है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे? चूंकि ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड कर गया और ये इसके साथ कोइंसाइड कर गया। पर ही अगर ये पॉइंट बाहर आ जाता या ये पॉइंट इधर से थोड़ा बाहर आ जाता तो हम बोलते कि मिड पॉइंट नहीं है। इस तरह से कुछ सिंपल सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये इधर ये है मैथमेटिकल प्रूफ्स। अब देखो हमारा आगे का टॉपिक है यहाँ इसी में स्क्वायर। देखो अब तक तो हम क्या करते थे कि रोम्बस हम क्या बोलते थे? इन रोम्बस हम बोलते थे हमारे साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल में हम क्या बोलते थे? रेक्टेंगल में बोलते थे हम अभी हमने क्या जाना कि एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं। अब हम स्क्वायर में क्या जानेंगे? स्क्वायर में हमने क्या कर दिया? साइड्स एंड एंगल्स। वेट अ मिनट। हाँ तो हम कहाँ से? ये तो स्क्वायर में साइड्स एंड एंगल्स सारे ही इक्वल होते हैं, सारे ही इक्वल होते हैं, इक्वल होते इन द सेंस कि देखो रोम्बस में हमने क्या बोला था कि साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल में हमने क्या बोला कि सिर्फ एंगल्स इक्वल हैं पर साइड्स अलग अलग हैं। स्क्वायर में क्या बोल रहे हैं कि हमने साइड्स भी इक्वल कर दिए और एंगल्स भी इक्वल कर दिए। देखो इस तरह से। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल्स इक्वल है तो सारे एंगल्स के राइट एंगल होंगे 90-90 पर। और हमने बोला कि अब यहाँ पे साइड्स भी इक्वल कर दिए तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब देखो तो अब ऑब्वियसली चूंकि इसमें साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, तो इसमें रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज होंगी, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज होंगी और ये पैरेललोग्राम तो है तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज होंगी। देखो इस तरह से इसे अच्छे से एकदम समझना है। इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी इसके डायगोनल्स। अब देखो रोम्बस हमने क्या जाना था कि डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर ही बाइसेक्ट करेंगे। और यहाँ हमने क्या जाना था कि ये रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे सारे एंगल्स की वैल्यू 90 और 90 होगी। रोम्बस में क्या था कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, देखो यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल हैं। रेक्टेंगल में क्या था कि यहाँ पे ये डायगोनल्स की लेंथ एक बराबर होगी तो यहाँ पर भी हमारा ए सी इक्वल टू बी डी ही होगा, दोनों डायगोनल्स। तो स्क्वायर में यहाँ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला लिख लो। स्क्वायर हैज all the properties all the properties of rhombus, rectangle and a parallelogram in the sense कि all angles are right angles, all angles are right angles, all angles are right angles, all angles are all sorry diagonals are equal length, diagonals are equal length, are equal length, diagonals bisect each other। यहाँ पर भी diagonals bisect करेंगे, diagonals bisect each other at 90 degree and all sides are equal, all sides are equal। और क्या होगा यहाँ पर? ऑपोजिट साइड्स जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सारा भी है। तो देख रहे हो ये दोनों हमारे पास हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज और ये दोनों हमारे पास हो गई रोम्बस की प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से स्क्वायर ये दोनों का मिक्स है। अब देखो यहाँ स्क्वायर के बारे में एक चीज और क्या है, इसका एक ये प्रूफ हम जानते हैं। प्रूफ प्रूफ देखो यहाँ क्या है इसका। तो इसलिए अगेन हमारे पास प्रूफ किस चीज़ का कि इसके डायगोनल्स भी अगेन इक्वल होते हैं एंड 90 पर ही कट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा ए बी सी डी डायगोनल होगी, ये स्क्वायर हो गया हमारा। और यहाँ पे ए सी एंड बी टी, और यहाँ पे देखो ये ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है कि देखो ये साइड इसके बराबर है ए डी इक्वल टू बी सी
ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल स्क्वायर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, क्या ये इसके बराबर हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है। कैसे? ए ओ इक्वल टू ओ सी। और इसलिए यहाँ हमने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम में, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये इसके बराबर होगा, और उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये साइड भी इसके बराबर होगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी। ऑब्वियसली डायगोनल्स ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। हम लिख सकते हैं कि ये पूरा जो ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगेन ये ओ भी हमारा एक मिड पॉइंट है, ओ भी ऑब्वियसली मिड पॉइंट है। तो अब देखो चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और ये पूरा एक एंगल यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना रहा है, और बोला है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर होगा, ये एंगल भी हमारा। तो ये कब बराबर होगा? देखिए हमारे पास एक सिंपल सा एक लीनियर पेयर है, बोला जा रहा है कि भाई ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये सच हो सकती है? ऑब्वियसली 90 के लिए। 90 यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो तब जाके ये दोनों इक्वल भी हो रहे हैं और दोनों के सम 180 भी हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो हम बोलेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 इन अ स्क्वायर टू। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक मिनट, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड वेल अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।